तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एन इक्वेशन विच containing trigonometric functions of unknown angles is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या आ रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हो। कैसे? अननोन एंगल वाले। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ थीटा अननोन एंगल है ना, या एक्स लिख दूँ मैं इसको। तो एंगल तो किसी भी वेरिएबल से डिनोट किया जा सकता है, थीटा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं अननोन एंगल के लिए। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू और वैल्यूज है ना। कई बार क्या होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक भी नहीं होगा, है ना, वो डिपेंड करता है। या हो सकता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। तो वैल्यू और वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स दैट satisfies the equation is called solution of trigonometric equation। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अभी बताया था कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जैसे वही ले लेते हैं एग्जांपल, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x जो अननोन एंगल है, इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, है ना, वो सारी की सारी इसकी सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन ऑलवेज the principal solution always lie between in closed open interval 0 to 2 pi। कहने का मतलब ये है, एक सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में हो, है ना। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। या तो सॉल्यूशन 0 हो या 0 से बड़ा हो, बट 360 डिग्री से लेस हो, है ना। 0 से 360 के बीच में हो या फिर 0 हो, ऐसा सॉल्यूशन को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। इट विल लाई ऑलवेज द क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, क्लोज्ड ओपन, ध्यान रखना, ये इंटरवल्स मैंने बता दिए आपको। अब इसी चीज को ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लो कोई एक्स सॉल्यूशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, तो जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, है ना, इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख पाएंगे अपन, है ना, 0 is less than equal to x is less than 2 pi, where x is the solution, principal solution of x is denoting the principal solution of trigonometric equation। और अगर इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख लेंगे। इसी चीज़ को हम इस तरह से इनइक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में रहता है। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन मींस ए सॉल्यूशन विच इन विच इन्वॉल्विंग द इंटीजर n, है ना, इन्वॉल्विंग इंटीजर n इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर n। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें n इन्वॉल्व होगा। n क्या है? इंटीजर, है ना। इंटीजर को यहाँ पर अपन
एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। जिस सॉल्यूशन में एन इन्वॉल्व है वो आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है।